हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो परसेंटेज सीरीज है वो कंटिन्यूस है और हमने क्वेश्चन नंबर 144 तक कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पे। तो हम क्वेश्चन 145 को करेंगे, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा हम वो देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा 145 145। तो देखिए, द लेड और contains 60% of an alloy and the percentage of silver is 3 and 4% of the alloy and rest is lead. If the total quantity of the ore is कितना है 8000 kg है, then find the quantity of lead. क्या बताना है हमें कि एक शीशा के अयस्क है। हमने पहले भी जो 44 था क्वेश्चन नंबर, उसमें भी किसकी बात की थी, और की बात की थी, अयस्क की बात की थी। उसमें क्या मिल रहा था हमें, मिश्र धातु मिल रहा था। फिर उसमें से क्या निकल रहा था, लोहा मिल रहा था, चांदी मिल रहा था। जो भी वो मिल रहा था वो क्या क्या मिलेगा हमें, लास्ट में मिलेगा। तो देखिए, इसमें क्या है, अयस्क कितना है 60% है, और जो अयस्क की कुल मात्रा कितनी दे रखी है 8000 दे रखी है, ठीक है। लेकिन उसमें बोल क्या रहा है कि शेष शीशा है और शीशे की मात्रा ही दे रखी है, और क्या बोल रहा है कि चांदी मिश्र धातु का कितना है 3/4 है परसेंट। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा चांदी है वो कितना है, और उसमें जो मिश्र धातु है उसका कितना है 3/4 है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। जो चांदी हमारे पास वो कितनी है 3/4 है, मिश्र धातु का कितनी दे रखी है 3/4% दे रखी है। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंट लाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3/400। ये परसेंट के प्लेस पे मैंने क्या लगा दिया, अपॉन में 100 लगा दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो गया। अब देखिए, इसमें से क्या बोल रहा है कि शेष इतना जो बचा मिश्र धातु का, किस जो 3/4 क्या है मिश्र धातु है, उसमें से शेष क्या है शीशा है। तो ये चांदी हो गई हमारी। तो शीशा निकालेंगे तो शीशा कितना होगा हमारा, मतलब लेड जो होगा वो कितना होगा। टोटल जो मटेरियल कितना है 1, तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा जो शीशा है वो आ जाएगा, लेड आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 400 माइनस कितना 3, और अपॉन में कितना हो जाएगा 400 इक्वल ये कितना हो जाएगा 397 अपॉन कितना 400। ये हमारे पास क्या है, जो लेड है वो है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, ट्रिकी है, घुमा रखा है। तो हमें क्या करना है कि पहले चांदी कितनी दे रखी है मिश्र धातु का 3/4 दे रखा है, इसको वैसे चेंज कर लिया फ्रैक्शन में। और शीशा क्या करेंगे हम, टोटल जो हमारा मटेरियल कितना है 1 है, तो 1 में से जो हमारे पास चांदी है वो लेस कर दिया, तो कितना बचा हमारे पास, लेड शीशा ही बचेगा। अब देखिए, हमारे पास लेड आ चुका। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास जो अयस्क होगा कितना है 8000 kg है, ठीक है, 8000 kg है। उसमें मिश्र धातु कितना दे रखा है 60% दे रखा है। तो इसका क्या निकालेंगे 60% निकालेंगे, तो 60 दे दिया। अब उसमें से देखो शीशा की मात्रा निकालें, तो शीशा हमारा कितना है, इतना है, और यही पूछ रहा है हमें हमारे पास। तो कितना आ जाएगा 397 अपॉन कितना 400। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, और एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 4764 kg। तो हमारा जो लेड की क्वांटिटी आई वो कितनी आई, शीशे की मात्रा कितनी आ गई 4764 आ गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि इसको कैसे किया जाएगा। ये पहले जो हमने कॉन्सेप्ट किया था 144 उसके जैसा ही है सेम, बस इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि इसको जो हमारे पास चांदी कितनी है तो इसमें से शीशा कितना होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 146 पे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 146 क्या है, क्या बोल रहा है, एक कमीशन ऑफ ए डीलर इज इंक्रीज बाय कितना 20% टू कितना 25%, बट नो चेंज इन हिज इनकम, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स बिजनेस। अब ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले तो इसके लिए क्या सीखेंगे हम, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ये क्या आ गया। अब इसके लिए देखिए, पहले क्या करेगा कमीशन, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला पहले जनरेट करेंगे तो क्या आएगा कमीशन,
फिर कमीशन किस में बनता है, बिजनेस में, तो बिजनेस का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बिजनेस कमीशन और बिजनेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो उसकी इनकम होगी, जो हमने क्या किया, बिजनेस किया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, कमीशन मल्टीप्लाई बिजनेस और इक्वल कितना हो गया, हमारे पास इनकम आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इनकम बनेगा। अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, ओनली कमीशन निकालना चाहता हूँ। कमीशन निकालूंगा तो ये जो मल्टीप्लाई में बिजनेस कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो इनकम अपॉन कितना हो जाएगा, हमारा बिजनेस हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो कमीशन अपॉन कितना, बिजनेस हो गया। मतलब हमारा जैसे कमीशन इंक्रीज होगा तो बिजनेस क्या होगा, डाउन हो जाएगा। और जब हमारे पास कमीशन डाउन होगा तो बिजनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। और इनकम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कमीशन प्रोपोर्शन 1 अपॉन कितना, बिजनेस। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं लेना कि बिजनेस ज़्यादा हो गया तो कमीशन भी ज़्यादा होगा, वो वाला बिजनेस नहीं है, मतलब मार्केटिंग पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि कमीशन जैसे आएगा तो बिजनेस क्या हो जाएगा, कम होगा, और जैसे बिजनेस ज़्यादा आएगा तो कमीशन क्या होगा, कम होगा। इसका मीन्स ये है कि जैसे हमने पहले भी किया था कि प्राइस ज़्यादा होंगे तो कंजप्शन जो होगा वो कम हो जाएगा, और कंजप्शन ज़्यादा होगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस टाइप से इसका कॉन्सेप्ट है। तो देखिए अब इसको करेंगे कैसे, जो हम इसको करेंगे फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और कौन सा, थर्ड मेथड। देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी का कमीशन 20% से बढ़कर क्या हो जाता है, 25% हो जाता है। तो पहले कितना था, पहले के लिए 20%, यहाँ क्या आएगा, कमीशन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कमीशन, फिर क्या होगा उसका, बिजनेस, और फिर उसके बाद क्या निकलेगा, इनकम निकलेगा। जैसे कमीशन था हमारा कितना था, 20%, तो बिजनेस क्या बोल रहा है कि लेकिन उसके आय पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो परिवर्तन नहीं होगा तो पहले जो बिजनेस चलेगा वो कितना चलेगा, 100% मानेंगे हम। कितना मानेंगे, 100% मानेंगे। और उसका इनकम देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास कमीशन कितना आया, पहले 20% आया, फिर जो बिजनेस था पहले का वो कितना है, 100% ही होगा। और इसको मल्टीप्लाई किया तो इनकम कितनी बनी हमारे पास, 2000 बनी। ठीक है, फिर बाद में क्या हो गया, जो हमारे पास कमीशन था वो कितना हो गया, 25 हो गया। कितना हो गया, 25 हो गया। अब देखिए बिजनेस को क्या बोल रहे हैं कि उसके आय पर कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब जो अभी भी जो हमारे पास इनकम है कितनी है, 2000 ही है। कितनी है, 2000 ही। पहले भी कितनी थी, 2000, और आज भी कितनी है, 2000। अब देखिए इसमें मैं 25 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि कितना आ जाए हमारा, 2000 आ जाए। कितना है, 2000 आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 80 से। तो 80 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये भी 100% था और ये भी कितना होगा, 100% होगा। अब देखिए हमारा आंसर निकल के आ गया। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास कमीशन दे रखा था तो बिजनेस पहले कितना चल रहा था, 100% चल रहा था, हमने पहले मान रखा था। तो उससे कितना है, इनकम 2000 आई। लेकिन बोल रहा है कि इनकम में तो कोई चेंजमेंट होता ही नहीं है, तो होता नहीं है तो पहले भी कितनी, 2000 और आज भी कितनी होगी, 2000 ही होगी। फिर 25% क्या हो गई, जो कमीशन था वो बढ़ गया। तो जो हमारा बिजनेस था वो हम कितना माने कि हमारी जो इनकम है वही 2000 रहे, 2000 रहे। तो 25 को मैंने 80 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरा, 2000। और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। मतलब जो 80% क्या हो गया, हमारा बिजनेस डाउन चला गया। 100 से कितना हो गया, 80। तो डाउन कितना गया, 20%। कितना डाउन गया, 20% क्या होगा, हमारा आंसर होगा। 20% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। ये फर्स्ट मेथड है। अब सेकंड मेथड देखते हैं। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। हम करेंगे सेकंड मेथड यहाँ पे। तो सेकंड मेथड क्या होगा हमारा, इसको करेंगे रेशियो से। तो रेशियो में क्या मेथड लगेगा देखते हैं। फर्स्ट थिंग कि हमारे पास क्या है, कमीशन है। ठीक है, कमीशन का रेशियो कितना है हमारे पास, कि कमीशन जो है 20% से बढ़कर कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो पहले कितना था, 20 था, और आगे बढ़कर कितना हो गया, वो 25 हो गया। इसका रेशियो निकालेंगे तो 5 से कैंसिल कर देंगे
तो कितना आ जाएगा हमारा 4 रेशियो कितना 5 आ जाएगा। अब मैंने ये बोला था कि कमीशन जैसे होगा तो बिजनेस का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा होगा। मैंने इसलिए ये चीज़ यहाँ पे बताई थी, डिस्क्राइब की थी। तो इसका बिजनेस का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। बिजनेस का रेशियो उल्टा होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 रेशियो कितना 4 हो जाएगा। मतलब जो हमारा पहले जितना भी था कमीशन उसका क्या होगा, उल्टा जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, मेरे पास बिजनेस पहले कितना था 5 था, आज कितना हो गया 4 हो गया। तो डिफरेंस कितने का आया, मतलब लेस कितना हुआ 1 हो गया। तो 5 से 1 क्या हो गया, बिजनेस कम हो गया। मतलब 5 से किसकी कमी आई, 1 की कमी आई। और इसको परसेंट में फाइंड आउट करेंगे तो कितना कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 20% बचेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे भी 20% आया और यहाँ पे भी कितना आ गया 20% आ गया। तो 20% क्या हो गया हमारा, बिजनेस डिक्रीज हो गया। आई होप ये मेथड तो समझ आया ही होगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन बन सकता है, लेकिन आप बार बार करेंगे तो ये मेथड भी आपको अच्छा लगेगा। और ये मेथड तो हमारा है ही रेशियो वाला। अब देखते हैं हम थर्ड मेथड से। थर्ड मेथड जो हमने पहले स्टार्ट किया था वही है कि हमारा देखो जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था कमीशन वाला, तो कमीशन मल्टीप्लाई बिजनेस और क्या आएगा हमारा, इनकम आएगा। देखिए कमीशन पहले कितना था 20 था, आज वो बढ़ के कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, कमीशन कितना था पहले 20 था, आज कितना हो गया वो 25 हो गया। पहले बिजनेस कितना था 100 और आज हमें पता नहीं तो क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। पहले जो हमारी इनकम कितनी 100 थी और आज भी कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। बिकॉज हमने 100 क्यों लिया, क्योंकि आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आय में कोई परिवर्तन नहीं होता तो हम क्या मान लेंगे 100 ही मान लेंगे। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर देंगे हम, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 × 80 और इसको क्या कर दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80। तो पहले जो हमारे पास बिजनेस था पहले कितना था 100% था, आज कितना हो गया 80% हो गया। तो जो हमारे पास डिक्रीमेंट आया वो कितने का आया 20% का क्या हो गया, हमारा बिजनेस डिक्रीज हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आपको मेथड समझ आया ही होगा इजीली। तो देखिए हम फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हो, सेकंड से भी कर सकते हो, थर्ड से भी कर सकते हो। आपको कोई भी सफिशिएंट रहेगा आपके लिए, आपके माइंड में जल्दी से सेट हो जाएगा, आप उसको फॉलो कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 147 पे। तो देखिए 147 क्या है हमारा, कि एक कमीशन ऑफ ए डीलर इज डिक्रीज बाय कितना 4% फ्रॉम 5% बट नो चेंज इन हिज इनकम, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स बिजनेस। एक व्यापारी का बिजनेस जो कमीशन है 5% से घटकर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो पहले हम किससे कर लेते हैं, रेशियो से कर लेंगे, फिर उसके बाद किससे कर लेंगे, हमारा फॉर्मूला ये थर्ड मेथड वाला। तो देखिए रेशियो में कितना है कमीशन, कमीशन का रेशियो मैं ओनली सी लिख रहा हूँ। तो कमीशन का रेशियो कितना बोल रहा है 5 से कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो बिजनेस का रेशियो कितना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। देखिए कि 4 से कितना हो गया 5 हो गया, मतलब +1 हुआ। अब देखिए 4 से कितना इंक्रीमेंट हुआ 1 का। अब इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। तो जो हमारा इंक्रीमेंट हुआ 4 से कितना हो गया 5, तो इंक्रीमेंट ही होगा, 4 से 5 हो जाएगा। तो 25% क्या हो गया इंक्रीज हो गया हमारा बिजनेस। तो आई होप ये मेथड समझ आया होगा आपको रेशियो से। अब इसको कर लेते हैं सेकंड मेथड से। देखिए कि पहले जो हमारा कमीशन था कितना था 5 था, तो पहले कमीशन 5, फिर उसके बाद कितना हो गया हमारा 4 हो गया। पहले जो हमारा बिजनेस था वो पहले कितना था 100 और आज हमें क्या पता नहीं है। फिर क्या बोल रहा है कि उसकी आय पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब जो इनकम है पहले भी कितनी थी 100 और आज भी कितनी है वो 100 ही है। अब इसको क्या कर लेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 और 125 को इस साइड मल्टीप्लाई करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 125 हो जाएगा। अब देखिए पहले कितना था हमारा 100 था और आज कितना हो गया वो 125 हो गया। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 25% का क्या हो गया हमारा इंक्रीज हो गया बिजनेस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा दोनों मेथड से इजीली। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 148 पे।
तो 148 क्या है हमारा, देखिए वही कॉन्सेप्ट लगना है कि ए पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय कितना 5%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन इट सेविंग। अब इसको क्या करेंगे हम, तो देखिए इसको करते हैं, हमारे पास पहले क्या करेंगे हम डिटेल में करेंगे, ठीक है, फिर इसको एलिगेशन से मेथड से क्या हो जाएगा, ये सॉर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन में जो भी उसके पास है इनकम थी वो क्या थी, उसके बाद इनकम इंक्रीज़ हो गई, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो गया या डिक्रीज़ हुआ, वो लिखेंगे। तो इनिशियल कंडीशन, पहले व्यक्ति अपनी आय का कितना 60% क्या कर देता है, खर्च कर देता है, मतलब जो उनकी इनकम थी, किसी भी व्यक्ति की इनकम थी उसका 60% या 60% क्या कर देता है, वो खर्च कर देता है। तो पहले जो इनकम क्या मान लेंगे हम, 100% मान लेंगे। जो उसकी पहले की इनकम कितनी थी, 100 मान ली इसने, ठीक है, कितनी 100 मान ली, उसमें से उसकी जो आय थी उसमें से 60% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। फिर उसका आय 20% बढ़ जाता है, तो खर्च 5% क्या होगा। अब देखिए इनकम कितनी थी, 100 थी हमारे पास, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, मतलब खर्च कर दिया, 100 में से 60 खर्च कर दिया, तो अब सेविंग कितनी होगी, सेविंग क्या होगी, 100 में से 60 लेस कर देंगे तो कितने हो जाएगी हमारी 40% उसकी सेविंग हो जाएगी। ये 100% हो गया और ये कितना हो गया 60 हो गया। अब इनिशियल कंडीशन हो गया। अब इनिशियल कंडीशन के बाद जो एट प्रेजेंट जो कंडीशन होगी वो देखेंगे। तो अब वाली कंडीशन पे क्या लिखेंगे, नाउ, मतलब अब के लिए। तो इनकम कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी 100 थी, उसमें क्या बोल रहा है कितनी इंक्रीज होता है, उसका जो आय है 20% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज हो गया। तो पहले 100 थी, अब 20% बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी आज 120 हो जाएगी, 120 हो जाएगी। फिर क्या बोल रहा है कि उसका जो खर्च है मतलब एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाता है 5% बढ़ जाता है। तो इसका क्या कर देंगे, 60 का या तो आप 5% निकाल लो, फिर उसमें क्या कर देना है 60 में प्लस कर देना जो आएगा, या आप ऐसा कर सकते हो कि 5% बढ़ जाता तो पहले 100 था, आज कितना हो गया 105 हो गया। तो कितना आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि पहले कितना था 60 था, 60 का क्या हो जाएगा 5% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 105% निकाल लेंगे आप, तो वो भी आ जाएगा। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करूँगा 5 से तो कितना हो जाएगा 2, और इसको कैंसिल करूँगा तो कितना आ जाएगा 21, इसको कैंसिल किया तो मैंने कितना आ गया 3, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 63 आ जाएगा। मतलब हमारा 5% एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने के बाद पहले 60 था, आज कितना आ गया 63 आ गया। तो देखिए अब जो हमारा इनकम है वो कितना है 120 है, उसमें से खर्च कितने कर दिए 63 कर दिए, तो बचेगा जो हमारा सेविंग कितना होगा, सेविंग जो बचेगा वो कितना होगा हमारा 57, कितना हो जाएगा 57%। अब देखिए उसमें ये पूछ रहा है कि उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो सेविंग थी पहले कितनी थी 40 थी और आज कितनी हो गई 57 हो गई, तो कितनी ज़्यादा हो गई उसकी सेविंग, 40 से कितनी हो गई 57 हो गई, तो कितनी हुई इंक्रीज 17। तो 40 से जो सेविंग थी हमारी 40 से कितनी हो गई 17 इंक्रीज हो गई, और उसको परसेंट में चेंज कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, सॉल्व करने पे 42.5%। तो हमारा आंसर क्या आएगा 42.5% क्या हो जाएगी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, जो सेविंग होगी वो। आई होप आपको इक्वेशन समझ आया होगा। अब इसको करेंगे हम एलिगेशन से। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लगा होगा कि पहले इसका निकालो फिर इसका निकालो, तो आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। ये होता है डिटेल्ड बेसिक मेथड हो जाता है, उसके बाद एलिगेशन से। एलिगेशन में भी आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, देखिए कि हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेंडिचर, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे सेविंग, ठीक है, एक्सपेंडिचर और क्या सेविंग। जो इनकम आएगी, इनकम इंक्रीज और डिक्रीज आएगी वो कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब देखिए पहले जो हमारे पास उसका आय कितना बढ़ा दिया जाता है, पहले उसकी जब
उसके आय का 60% क्या हो जाता है, खर्च करता है। तो खर्च कितना करेगा, 60%। खर्च करने के बाद मतलब पहले की जो है, तो पहले की क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे। पहले की जो आएगी वो कहाँ पे लिखेंगे, नीचे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, जो उसने उसके बाद किया, बढ़ जाने के बाद या वो डिक्रीज़ करने के बाद, इंक्रीज़ करने के बाद, वो क्या कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर लिखेंगे। तो खर्च है, तो खर्च कितना बढ़ा दिया गया, 5% बढ़ा दिया गया। तो कितना आ जाएगा, 5%। ये बढ़ गया, ये परसेंट में आ गया। ठीक है, ये क्या करेंगे, बढ़ाने के बाद लिखना ऊपर, और जो पहले का है वो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नीचे। तो 5% क्या हो गया, बढ़ गया एक्सपेंडिचर। अब इनकम कहाँ लिखेंगे, यहाँ बीच में लिखेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपको, जिससे जल्दी हो जाएगा, माइंड में सेट करना है ये। तो 20% हो गया, तो 20% मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या लिखेंगे हम, पहले वाला। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो खर्च कितना किया उसने, 60 किया। ठीक है, कितना किया, 60 किया। तो सेविंग कितनी करेगा, 60 करेगा, तो खर्च 40 ही करेगा। अब इसका क्या निकाल लेंगे, अब रेशियो निकाल लेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। तो हमने एक्सपेंडिचर का और किसका निकाल लिया रेशियो, सेविंग का निकाल लिया। अब देखिए, इसमें और कॉन्सेप्ट है कि हमने इसका एलिगेशन पहले भी किया था कि 20 में से क्या करना है, हमें इसको माइनस करना है कि ये लेके आना है। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हो कि 20 में इसको देखो, 20 - 5 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 15। तो 15 तो है ही नहीं हमारे पास यहाँ। तो इसको देखो बढ़ाओ, कितना बढ़ाएं कि या तो मैं इसको माइनस करूँ कि ये मेरे पास 5 आ जाए, इसको अगर मैं ऐड करूँ तो ये मेरे पास 5 आ जाए, या माइनस करूँ तो 5 आए। तो मैं इसको क्या करूँगा, ऐड तो कर नहीं सकता, माइनस ही करूँगा। तो मेरे पास कितना आएगा, देखो अगर यहाँ पे 15 होता और 20 में से 15 लेस कर देता तो क्या आता, मेरे पास 5 आ जाता। तो देखो, मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आ जाए, 7.5 से, 7 पॉइंट कितना, 5 से। तो कितना आ गया यहाँ पे, 15 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 7.5 से। तो ये कितना हो जाएगा, तब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बनेगा, ये मेरे पास 22 पॉइंट समथिंग बनेगा। कितना हो जाएगा, ये 22.5 हो जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया, जो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे उसी को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, ये कितना हो गया, 15, और ये कितना हो गया, 22.5। अब मैं 22.5 में से इसको लेस करूं या ऐड करूं कि मेरे पास 5 आ जाए, तो मैं 20 में से 15 लेस ही करूंगा, तो कितना आएगा, मेरे पास 5 आएगा। तो इस पे क्या किया मैंने, माइनस किया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको प्लस करूँगा। मैंने पहले भी सिखाए थे कॉन्सेप्ट कि इस साइड एलिगेशन में क्या किया जाता है, अगर एक साइड हमने प्लस कर दिया तो दूसरी साइड माइनस, अगर माइनस कर दिया तो दूसरी साइड क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब देखिए, 20 में से 15 लेस किया तो मैंने क्या किया, 5 आ गया। 20 में इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये वाला जो आएगा ऐड करने पे कितना आएगा हमारा, 42 पॉइंट कितना, 5 आएगा। और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो जो सेविंग में आएगा वो कितना हो जाएगा, 42.5 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा इजीली, जो कॉन्सेप्ट है दोनों समझ आए होंगे। अभी इसी कॉन्सेप्ट से और कर लेंगे तो आपका माइंड सेट अच्छा हो जाएगा कि इसको कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 149। इसी मेथड से करेंगे, एलिगेशन से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 149 क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% क्या करता है, खर्च करता है। उसका आय 15% बढ़ जाता है और खर्च कितना, 5% बढ़ जाता है। तो उसके बचत पर कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्या करेंगे हम, एक्सपेंडिचर यहाँ लिख लिया। ठीक है, सेविंग यहाँ लिखेंगे, और जो टोटल इनकम पे होगा, इनकम पे जो इंक्रीमेंट होगा डिक्रीमेंट होगा वो कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे बीच में। तो देखिए, जो ये पहले का है, पहले का हमें क्या लिखना है, नीचे लिखना है। उससे पहले जो इंक्रीज किया गया कितना, उसका आय 15% इंक्रीज किया और खर्च कितना किया गया, 5% बढ़ाया गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5%, जैसा कि इसमें किया था। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि उसका आय 15% बढ़ जाता है। तो आय कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। तो बीच में क्या कर दिया, 15% बढ़ गया। उसका खर्च 5% बढ़ा दिया हमने। अब देखिए, जो पहले वाला था कि खर्च कितना होता था, उसकी आय 60%, आय कितनी थी 100, तो उसमें से 60% क्या कर देता, वो खर्च कर देता है। तो खर्च का नीचे खर्च लिखेंगे कितना,
60 और उसमें से सेविंग कितनी करेगा, 60 खर्च कर देगा तो 40। तो रेशियो क्या बन जाएगा हमारे पास, वही बन जाएगा 3 रेशियो कितना 2 का बन जाएगा। अब देखिए हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे देखो इसको मैं प्लस करूँगा 20 तो, लेकिन 20 तो है नहीं मेरे पास, कितना है यहाँ पे, कितना है मेरे पास 2 है। तो मैं इसको क्या करूँगा, डबल करूँगा या ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास कितना आ जाए, या जोड़ने घटाने पे जो भी संख्या आ जाए मैं उससे क्या करूँगा, इसको गुणा करूँगा। तो देखिए अब मैं इसको क्या कर दूँ कि ऐसी संख्या मैं इसको यहाँ रखूँ कि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बनेगा मेरे पास, 10 बनेगा, ठीक है। अगर मैं 15 में से 10 माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब मेरा ठीक है। तो यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 से कर देता हूँ, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 10, तो मैं इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तो कितना आ जाएगा मेरा 15 आ जाएगा। अब यहाँ देखो कि 15 में से किसको लेस करना है, मैं इसी में से हमेशा इसको लेस करूँगा, ठीक है, इस इनकम में से इसको लेस करूँगा तो कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया। तो मैंने यहाँ क्या किया, माइनस किया, तो इस साइड की क्या करूँगा मैं, प्लस करूँगा, तो मैंने प्लस कर दिया। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15, 15 और 15 को ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, 30% जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सेविंग इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको ये एलिगेशन मेथड समझ आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी का, तो आपको एलिगेशन मेथड अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ करते हैं, क्वेश्चन 150 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति का खर्च बचत का अनुपात कितना है, 3:2 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेविंग लिखेंगे। ये कितना दे रखा है, पहले का दे रखा है, किसका दे रखा है, पहले का, ठीक है। अभी इंक्रीज जो डिक्रीज करेगा वो कहाँ लिखेंगे, हम ऊपर लिखेंगे। तो पहले का कितना दे रखा है हमें, 3 रेशियो कितना है 2 है, 3 रेशियो 2 है या 3 रेशियो 2 है। फिर क्या बोल रहा है कि उसकी आय 25% बढ़ जाती है, तो 25 कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। उसका खर्च 20% बढ़ जाता है, तो खर्च कहाँ है, ये रहा, तो खर्च 20% बढ़ जाता है। अब देखो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम कि मैं इसमें से 25 में से माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। इसको जोड़ूंगा तो देखो कितना बनेगा, 45 बनेगा। तो हमें तो यहाँ 45 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या करूँगा मैं, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि देखो यहाँ पे 20 आ जाए, इसको घटाएंगे तो छोटी संख्या कितनी होगी, इसको मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना बन जाएगा 5। अगर यहाँ पे 5 होता तो 25 में से मैं 5 लेस करता तो कितना आ जाता, मेरे पास 20 आ जाता। तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5 आ जाए, तो किससे करूँगा, 2.5 से ही करूँगा। तो 2.5 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया, ठीक है। तो इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2.5 से ही करूँगा। तो 2.5 से करूँगा तो कितना बनेगा मेरे पास, 7.5 बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं 25 में से इसको क्या करूँगा, ऐड करूँ तो 20 आएगा, नहीं, 25 में से 5 लेस करूँगा तो क्या बनेगा मेरे पास, 20 बनेगा। तो यहाँ क्या किया मैंने, माइनस किया। तो इस साइड क्या करना पड़ेगा, मेरे को प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए 25 में से इसको प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 32 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यही हमारी क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। जो 32.5 कितना आ जाएगा हमारा, सेविंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो, आपका आंसर क्या बनेगा, सेम ही आएगा दोनों मेथड से। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।